ये सरकार यहाँ नहीं आ सकती, मगर देखा यह जा रहा है कि इस सरकार का मंत्री यहाँ पे आता है और उसका हस्बैंड यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है। जब एक भाई को दो भाइयों को खुलेआम जला रहे हैं और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग कैसे उनके साथी हैं वो, तो मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हम देखा है इस मंजर को सुनकर पढ़कर हमारी रूह कांप उठी, आंखें भर आई, दिल भर आया है। एक हमारा भाई, दो भाई हमारे, और उनको जिंदा जला दिया जाता है। आपके उंगली में थोड़ी सी खरांच आती है तो कितना दर्द होता है। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये हुजूम और ये भीड़ देख रहे होंगे। लोग काफी गुस्से में, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये है राजस्थान के भरतपुर के भाट मीका। हुआ ये कि जुनैद, जिसकी उम्र 35 साल थी, और नासिर, जिसकी उम्र 25 साल थी, दोनों को गौकशी के शक में बजरंग दल और गौरक्षक दल के लोगों ने जिंदा जला दिया। वो भी गांव से उठाकर 200 किलोमीटर दूर ले जाकर बुलेरो गाड़ी में दोनों को जिंदा जला दिया, हरियाणा के भिवानी में। जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का आक्रोश है, वो सातवें आसमान पर है। आप देख सकते हैं, न केवल इस गांव के लोग बल्कि दूर दराज से भी, और कई पॉलिटिशियन है, कई एक्टिविस्ट है, अलग अलग दल के लोग हैं जो उनसे परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके परिवार का दुख बांटने के लिए आ रहे हैं। सोच कर देखिए और जरा अंदाजा कीजिए कि ये दिल को दहला देने वाली जो घटना है, आंखों में आंसू ला देने वाली ये जो हृदय विदारक घटना घटी है, और ये जिस तालिबानी स्टाइल से मारा गया है, उस आरोपियों को बचाने के लिए भी लोग सड़क पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको अपना नेता बता रहे हैं और गौरक्षक दल को कह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से जो लोगों का जो गुस्सा वो सातवें आसमान पर है। हम देखा है इस मंजर को सुनकर पढ़कर हमारी रूह कांप उठी, आंखें भर आई, दिल भर आया है। एक हमारा भाई, दो भाई हमारे, और उनको जिंदा जला दिया जाता है। आपके उंगली में थोड़ी सी खरांच आती है तो कितना दर्द होता है। जिन्हें जिंदा जला दिया गया, उस माँ और बहन पे और इस पे क्या दुनिया पर क्या एक असर पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको, जिन्होंने ऐसा किया है, घिनौना काम किया है, जिन्होंने आतंकियों ने, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और परिवार की, सरकार की तरफ से जो मदद हो सके वो करी जाए। बस मैं ये चाहूँगा। कौन लेके गया था पुलिस के पास? वो बजरंग दल के लोग, अच्छा, बजरंग दल। गौरक्षा के नाम पे लेके गए थे। अच्छा, हाँ, क्या आरोप क्या था आपके भाई के ऊपर? कुछ भी आरोप नहीं, आज तक कोई आरोप नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, हाँ, इन लोगों का काम है सर, यहीं पे रोड हमारे सामने जा रहा है, ये रोड पे आते हैं, यहीं से उठा के ले जाते हैं। इधर की साइड में हमारे यहाँ पे जो नौजवान है घूमने के लिए भी नहीं जाते हैं, इस साइड में जाते हैं घूमने के लिए, यहीं से उठा के, साइड वाले उनके साथ रहते हैं जो पुलिस वाले। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि ये पुलिस के द्वारा सूचना मिली। हाँ, लास्ट जो है, बॉडी जो है, जो कंकाल है, वो तो मिला 200 किलोमीटर दूर भिवानी में। हाँ, उसके वहाँ की कैसे रिपोर्ट मिली आपको? वहाँ की ऐसे रिपोर्ट मिली सर। हम रात में मुकदमा कराया था, सुबह थानेदार ने बुलाया था, इसमें सुबह आना। हम सुबह वहाँ पहुँच गए गोपालगंज थाना, जहाँ FIR कराई थी। तो वहाँ 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब फोन आया था जो गाड़ी मालिक है उसके पास। अच्छा, भाई तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? उसने बोला भाई नासिर लेके गया उसको। उसने कहा आपकी गाड़ी में 2 आदमी जले हुए मिले। जिस तक भी ये खबर पहुंची, वो दिल दहला देने वाली ये खबर ने सभी की आंखों को नम कर दिया, सभी की आंखों में आंसू कि किस तरह से जिंदा 2 लोगों को जला दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि उसने गौकशी की है, उसके ऊपर गौकशी का आरोप है। और गौ रक्षक दल जो कहते हैं कि गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ माता है, इस नाम पर जो परिवार का आरोप है कि दबंगई करते हैं, वो माफिया है और उगाही करते हैं, और ये इनका खेल है, ये इनका बिजनेस है, ना कि कोई वो गौ सेवा कर रहे हैं, ना कि कोई गौ रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बड़े ही दुख और दर्द के अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस मोनू मनेसर के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उन्हें हीरो बना रहे हैं, उन्हें बेकसूर और बेगुनाह बता रहे हैं। जिसने 2 लोगों की जान ले ली, सोचिए, वो भी जिंदा जला दिया गया, किस स्टाइल में, किस तरीके से, और उसे हीरो बनाया जा रहा है। उनके लिए लोग धरना दे रहे हैं, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में रैलियां निकल रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि इस देश में, भारत जैसे देश में, जहां पर इस देश की खुशबू, इस देश की मिट्टी में जो प्यार है, अमन, चैन, शांति, भाईचारा, सौहार्द, उन सब को बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश। और सवाल ये भी कि अगर वो वाकई गौकशी का आरोपी था और वाकई उसके ऊपर गौवंश का आरोप थे,
तो फिर सवाल ये है कि पुलिस का क्या काम होता है? आज से कुछ दिन पहले उदयपुर में एक घटना होती है, जब गहलोत सरकार उनके घर पे जाता है और 50 लाख रुपए का मुआवजा देता है, और सबसे बड़ी बात है 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इस सरकार की सबसे शर्मनाक है, 3-4 दिन हो गए आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, अगर ये आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो हम परिवार के साथ तन मन धन से खड़े, और हम देखते हैं कि सरकार कब तक नहीं झुकती है और हमारे भाइयों पे कब तक है। अभी आंदोलन में बैठा था हमारा एक भाई जाहिर खान जी थे, तो प्रशासन ने उनको, मैंने सुना है कि हटा भी दिया वहाँ से। अब हम लोग आ गए, हम उनके साथ हैं, मैं देखता हूँ कौन सा प्रशासन है और कौन सा मंत्री है, कौन एमएलए, कौन उनको हटाता है। लेकिन मोनू मनेसर को तो हीरो बताया जा रहा है भाई कि वो गौरक्षक दल के लोग हैं और वो गौ सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रैलियां निकल रही हैं। ये इसलिए दिखा रखे हैं, ये बस हिंदूवादित्व के दिखाने के लिए साजिश है। ये सरकार जातिवाद का खेल दिखाने के लिए, उनको सबको पता है वो कितना बड़ा है। अगर वो हीरो होता तो 2 व्यक्तियों को जिंदा ना जलाता जी, तो वो हीरो नहीं है, वो नफरती आतंकवादी है सर। उसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्लभगढ़ में तो चक्का वो जाम उन जैसे करने की लोग बात कर रहे हैं। जो उन जैसे लोग होंगे उनके साथ, तो वो आंदोलन ही करेंगे। हाँ, तो उन जैसे ही है वो। तो जब एक भाई को, 2 भाइयों को खुलेआम जला रहे हैं और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग कैसे उनके साथ ही है वो। तो मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। भाई समर्थन में प्रदर्शन नहीं होते यार, विरोध में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, मैं तो ये कहता हूँ। जितेंद्र मेघवाल पूछे रखने पे मार दिया जाता है, उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इंदर मेघवाल पानी के लिए मार दिया जाता है, उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। कार्तिक भील सिरोही के अंदर मारा जाता है, उसको अभी तक इंसाफ मिला। उसका परिवार आज भी सिरोही के अंदर कलेक्टर के बाहर बैठा हुआ है। गौर फरमाए, मगर ये खलनायक सरकार, मैं कैसे कह रहा हूं कि ये जात पात के ऊपर नफरत फैला रही है कि उदयपुर के अंदर एक मियां भाई के जरिए एक दर्जी की हत्या होती है कन्हैया की, तो ये सरकार उसके घर पर जाके बैठती है, 50 लाख रुपए देती है और 2 नौकरी देती है। भैया हमारे साथ क्यों नहीं है ऐसा? क्यों इंदर को नहीं दिया गया? क्यों कार्तिक भील के घर वालों को नहीं दिया गया? क्यों जितेंद्र मेघवाल को नहीं दिया गया? और क्यों जुनैद और नासिर के घर वालों को नहीं दिया जा रहा? क्या 1 करोड़ रुपया इनके लिए नहीं बनता? क्या ये सरकार यहां नहीं आ सकती? मगर देखा यह जा रहा है कि इस सरकार का मंत्री यहां पे आता है और उसका हस्बैंड यहां के लोगों के ऊपर दबाव बनाता है। सीबीआई जांच की डिमांड कर दी होती, इस खलनायक सरकार ने 2 नौकरी इमीडिएटली दे दी होती, तो हम मान जाते कि ये सरकार कोऑपरेट कर रही है। हम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये सरकार का मंत्री यहां आकर के दबाव बना रहा है पीड़ित परिवार के ऊपर, और कहता तुम बोलोगे नहीं। 5 लाख रुपए का चेक लेके आया, सुना अभी। मगर हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, और हमें उस पर यकीन है कि जो लोग सरकार में इन नफरती आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, अगर हम शांति के साथ इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम लोग अपने देश को बचा पाएंगे और इन नफरती आतंकवादियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला।